दरवाजा लगातार मुड़ तोड़ रहा था, जैसे कोई विशाल और अज्ञात जीव उसे बाहर से दबाकर मरोड़ रहा हो। डर के मारे कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे ही लगा कि वह जीव दरवाजा तोड़ ही देगा, जैक और भाड़े के सैनिकों का कप्तान तुरंत बंदूकें तान कर तैयार हो गए। लेकिन तभी सारी हलचल अचानक थम गई। यह देखकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आगे जाकर जांच करने का फैसला किया। वे सांस रोककर हथियार थामे धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन पास पहुंचते ही चारों तरफ घोर सन्नाटा छा गया। जैसे ही सबको लगा कि खतरा टल गया है, तभी एक मूर्ख साथी अनजाने में एक खोपड़ी पर पैर रख बैठा। उसके टूटने की तेज आवाज ने अंधेरे में छिपे राक्षस को जगा दिया और उसने फिर से भयानक हमला कर दिया। बाकी लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। जैक और कप्तान भारी गोलीबारी से राक्षस को दबाते हुए पीछे हटने लगे, लेकिन गोलियों की आवाज ने उसे और भड़का दिया और वह तूफान की तरह उन पर टूट पड़ा। सौभाग्य से मोटी स्टील की सुरक्षा दीवार पर्याप्त मजबूत थी, इसलिए वह केवल बाहर खड़ा होकर गुस्से में दहाड़ता रह गया। इसके बाद सब लोग जल्दी से एक अपेक्षाकृत सुरक्षित स्टोर रूम में चले गए। जब सब थोड़ा शांत हुए तो फेनिक्स महिला ने सुझाव दिया कि कप्तान आपातकालीन सहायता संदेश भेजे, लेकिन कप्तान ने बताया कि संचार प्रणाली को राक्षस ने बाहर से पूरी तरह नष्ट कर दिया है। जैक ने बताया कि उसने पहले स्क्रूज से संपर्क किया था, लेकिन सिग्नल जबरन काट दिया गया था। उसे शक हुआ कि यह किसी अंदरूनी व्यक्ति की साजिश है। कई संकेतों के आधार पर उसका शक जहाज के मालिक पर गया, क्योंकि वह भाड़े के सैनिकों के कप्तान से असामान्य रूप से घनिष्ठ लग रहा था। जब जैक ने उससे पूछा कि संचार कैसे ठीक किया जाए, तो वह अचानक घबरा गया। यह साफ था कि यहाँ कोई गहरा राज छिपा है। सबके दबाव डालने पर वह आखिरकार सच बोल पड़ा। उसने बताया कि इस तैरते महल को बनाने में उसने अपनी लगभग सारी संपत्ति लगा दी थी और इसके रोजाना खर्च निर्माण लागत से भी ज्यादा थे। पैसों की तंगी में उसने जहाज को बैंक के पास गिरवी रख दिया। कर्ज से बचने के लिए उसने भाड़े के सैनिकों के साथ मिलकर अमीर यात्रियों को लूटने और फिर टॉर्पीडो से जहाज उड़ाकर इसे दुर्घटना दिखाने की योजना बनाई थी, ताकि बीमा कंपनी से मोटी रकम मिल सके। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि राक्षस अचानक आ जाएगा। उसके बाद भाड़े के सैनिक और टॉर्पीडो दोनों ही बेकार हो गए, बल्कि उनका खर्च भी बच गया। देखने में मासूम लगने वाला जहाज का मालिक असल में बेहद निर्दयी निकला। सच्चाई जानकर कप्तान गुस्से से फट पड़ा और बोला, मैं तुम्हें सिर्फ तनख्वाह देता था और तुम मेरी जान लेने पर तुले हो। इसी दौरान बहस चल ही रही थी कि कुछ अज्ञात चिपचिपा तरल मशीन मैकेनिक के कंधे पर टपक पड़ा। वह हैरानी से मुड़ा और ऊपर देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी।